हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सीरीज़ को ही आगे बढ़ाएंगे हम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 7th वीडियो है अपना आज, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फॉलिकल डेवलपमेंट। देखो, इस वीडियो को समझने से पहले इसका जो 6th पार्ट है जिसमें हमने बात की है अबाउट oogenesis, उस वीडियो को ज़रूर देखो। बिना oogenesis समझे आपको फॉलिकल डेवलपमेंट बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, बिकॉज oogenesis से ही एसोसिएटेड है फॉलिकल डेवलपमेंट। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये जो वर्ड है ना फॉलिकल, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है। देखो, फॉलिकल आपने ये टर्म बायो में और भी जगह सुना होगा, जैसे कि थायराइड फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल, है ना। तो फॉलिकल का बेसिक मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सैक, ठीक है, कोई सैक या कोई कैविटी, आपकी बॉडी की कोई ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर या ऐसी कोई कैविटी जो या तो सिक्रीशन करता हो या एक्सक्रीशन करता हो, ठीक है, तो उसको फॉलिकल कहा जाता है। ठीक है, जैसे ग्लैंड्स में आपने पढ़े होंगे फॉलिकुलर सेल्स, तो फॉलिकुलर सेल्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिक्रीशन का काम कर रहे हैं। तो सेम वैसा ही यहाँ पर हम लोग ओवरी के अंदर कुछ फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, उन फॉलिकल्स की यहाँ पर हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ये वाला पिक्चर लास्ट वीडियो में जब हमने oogenesis की बात की थी तब हमने इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था, इसलिए कह रहा हूँ पहले वो वीडियो देखो, तभी फॉलिकल डेवलपमेंट समझ में आएगा। हमने क्या कहा था कि मियोसिस जो फर्स्ट है उसकी शुरुआत होती है प्राइमरी oocyte से, यानी ये जो डिप्लॉइड सेल है प्राइमरी oocyte, इसमें मियोसिस फर्स्ट शुरू होता है और ये रुक जाता है कहाँ पे, प्रोफेज 1 स्टेज में। कब? ड्यूरिंग फीटल लाइफ ओनली, यानी जो फीमेल एम्ब्रियो है उस फीमेल एम्ब्रियो में ही, फीटल लाइफ में ही ये मियोसिस फर्स्ट शुरू हो जाता है और वहाँ पर आकर प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। फिर उस फीमेल का बर्थ होता है, उसका पूरा बचपन चला जाता है, और जब प्यूबर्टी हिट होती है, इस प्यूबर्टी के हिट होने पर ये प्रोफेज फर्स्ट आगे बढ़ेगा, मियोसिस 1 कंप्लीट होगा और तब जाकर एक सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। और इस सेकेंडरी oocyte में भी सेकेंड मियोसिस, यानी मियोसिस का सेकेंड डिवीजन कब शुरू होगा, जब वहाँ पर स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte को आकर फर्टिलाइज करने को तैयार होगा, तभी सेकेंड मियोसिस होता है, अदरवाइज नहीं होता। यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ओवम फॉर्मेशन भी नहीं होता। ओवम फॉर्मेशन केवल और केवल फर्टिलाइजेशन के वक्त ही होता है। तो ये फैक्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं बात करूँगा प्राइमरी oocyte की यहाँ पर। तो जब मैं प्राइमरी oocyte की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कि समझो अभी मैं फिटस की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिटल लाइफ की बात कर रहा हूँ, और प्रोफेज 1 शुरू भी नहीं हुआ। ठीक है, चलिए शुरुआत करता हूँ मैं। फॉलिकल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, कोई स्मॉल छोटा सा सैक या कैविटी जो या तो सिक्रीशन करता हो, एक्सक्रीशन करता हो, या जिसका प्रोटेक्टिव फंक्शन रहता है। ठीक है, शुरुआत करता हूँ मैं। सबसे पहले प्राइमरी oocyte पे चलते हैं। अभी oocytes वगैरह कहाँ पे हैं सारे, ये सब प्रेजेंट है ओवरी के अंदर। ओवरी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कॉर्टेक्स और मेडुला। ध्यान रखना है, ये जितने भी फॉलिकल्स हम लोग आज स्टडी करेंगे यहाँ पे, ये सारे के सारे फॉलिकल्स ओवरी के कॉर्टिकल रीजन यानी कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। ये फैक्ट ध्यान रखना है। एक एनसीईआरटी का पिक्चर दिखाऊंगा अभी मैं थोड़ी देर में, तो आप देखना, वहाँ केवल कॉर्टेक्स में ही इनका डेवलपमेंट शो किया गया है। ये जो बीच में सेल है इसका नाम है प्राइमरी oocyte। ठीक है, oogenesis में हमने पढ़ा था कि किस तरह से उगोनिया माइटोटिक डिवीजन करता है और बहुत सारे उगोनिया का फॉर्मेशन करता है, और उसके बाद में इन उगोनिया में होता है डिफ्रेंशिएशन, जिससे बनता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, और ये बात भी हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझ ली थी कि जितने भी उगोनिया एक फीमेल में उस वक्त यानी एम्ब्रियो लाइफ में जो बन गए वो बन गए, बर्थ के बाद कोई भी नया उगोनिया फॉर्मेशन नहीं होता। ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जिन पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन फैक्ट्स को, इन कंसेप्ट्स को अच्छे से ध्यान रखो। होता क्या है कि जो ओवरी में कॉर्टेक्स है, उस कॉर्टेक्स में है प्राइमरी oocyte, डेवलपमेंट हो रहा है। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ आकर कुछ सेल्स इस तरह से अरेंज्ड हो जाते हैं जिन्हें कहा जाता है ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स इस तरह से एक पूरी लेयर बना देते हैं, जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा। ये प्राइमरी oocyte बीच में, और ये प्राइमरी oocyte का न्यूक्लियस। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ आप देखो, ये ब्लू कलर के सेल्स किस तरह से एक लेयर बनाकर बैठे हैं।
ठीक है। इन ब्लू कलर के सेल्स को कहा जाता है ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, बिकॉज इनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए ग्रेनुलोसा सेल्स ये कहलाते हैं। टर्म्स ध्यान रखने हैं, सारे के सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेनुलोसा सेल्स, तो हर प्राइमरी oocyte इज गेट्स सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। सबसे पहले ये होता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम कौन से स्टेज पे हैं, अभी हमें फीटल स्टेज में, यानी उस फीमेल का बर्थ भी नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स ने एक लेयर बना दी, और ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है इसको कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल। इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल कैसे डिफाइन करोगे आप, कि प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ओवरी के अंदर कुछ सेल्स जो प्रेजेंट थे कॉर्टेक्स में, वो डिफरेंशिएट होकर ग्रेनुलोसा सेल्स बनाते हैं, और ये ग्रेनुलोसा सेल्स प्राइमरी oocyte के चारों तरफ लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर बना इसको कहा जाएगा ग्रेनुलोसा सेल्स। फिर अब कुछ फैक्ट्स मैं आपको ध्यान बता दूं। देखो ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं नंबर में, और जैसे जैसे बर्थ से प्यूबर्टी चलती है, यानी कि ये जो टाइम रहता है पूरा चाइल्डहुड वाला टाइम, उस टाइम में बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डीजेनरेट होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स इस टाइम में डीजेनरेट होंगे। और एट द एंड, यानी कि प्यूबर्टी की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे चाइल्डहुड में बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डीजेनरेट हो गए, और जब प्यूबर्टी आती है तो हर एक ओवरी में, यानी इन ईच ओवरी 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं। एक सिंगल ओवरी में प्यूबर्टी के टाइम 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये फैक्ट हमें ध्यान रखना है। समझ में आई चीज़, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट, ये जो प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ, अब नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स बढ़ेंगे धीरे धीरे। आप देखो किस तरह से ग्रेनुलोसा सेल्स इसको और ज़्यादा कवर करते जा रहे हैं। पहले पिक्चर में आपको एक लेयर दिख रही है, फिर सेकंड पिक्चर में देखो आपको 2 लेयर्स दिख रही हैं। प्राइमरी oocyte, उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स मल्टी लेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और बाहर की तरफ कुछ सेल्स मिलकर एक नए मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसको कहेंगे, इस मेम्ब्रेन को या इस वॉल को नाम दिया गया है थीका। सबसे बीच में क्या प्रेजेंट है, सबसे बीच में प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स, और उसके भी बाहर कुछ सेल्स ने मिलकर एक नई लेयर, एक नई वॉल का फॉर्मेशन किया है, जिसका नाम रखा गया है थीका। अब इस स्टेज पर इसको कहा जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। तो क्या है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल तब बनता है जब प्राइमरी फॉलिकल्स के चारों तरफ और ज़्यादा लेयर्स ग्रेनुलोसा सेल्स की बनती है, और एक नई थीका का, एक नए वॉल का फॉर्मेशन होता है। इस स्टेज पर इस फॉलिकल को कहा गया है सेकेंडरी फॉलिकल। और आगे बढ़ते हैं। जब हम और आगे बढ़े तो देखो आप किस तरह से थीका जो लेयर है, बाहर से शुरुआत करते हैं, थीका लेयर भी 2 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। जो बाहर की तरफ है उसको कहा जाएगा थीका एक्सटर्ना, और जो अंदर की तरफ है उसको कहा जाएगा थीका इंटरना। आई होप आपको समझ में आ रही है कि सेकेंडरी फॉलिकल में थीका एक सिंगल लेयर थी, और जब ये आगे बढ़ा तो थीका की 2 लेयर्स हो गई। बाहर वाली लेयर थीका एक्सटर्ना कहलाएगी, और अंदर वाली लेयर कहलाएगी थीका इंटरना। आप इसको समझ लो ऐसे, ये बाहर वाली लेयर है और ये है आपकी अंदर वाली थीका, तो इसको थीका इंटरना कहेंगे। और क्या बदलाव हुए, प्राइमरी oocyte तो आपको एज इट इज दिख रहा है। ग्रेनुलोसा सेल्स को देखो आप, ग्रेनुलोसा सेल्स हट रहे हैं, मतलब कि ग्रेनुलोसा सेल्स का अरेंजमेंट, ये जो जितने ब्लू सेल्स दिख रहे हैं सब ग्रेनुलोसा सेल्स है। इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो गया है कि ग्रेनुलोसा सेल्स एक तो oocyte के चारों तरफ, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें यहाँ चारों तरफ प्रेजेंट है, लेकिन बीच में एक कैविटी छोड़ दी है। और ये कैविटी का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, सिंपल, वहाँ से ग्रेनुलोसा सेल्स हट गए। तो जब वहाँ से ग्रेनुलोसा सेल्स हट गए तो यहाँ पर एक कैविटी का फॉर्मेशन हो गया। इस कैविटी को कहा जाता है एंट्रम। मैं इस कैविटी की बात कर रहा हूँ, देखो इस कैविटी को कहा जाता है एंट्रम, और इसमें एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। अब इस स्टेज पर इसको कहा जाएगा टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। इस कैविटी का नाम है एंट्रम, जो कि डेवलप होती है धीरे धीरे ग्रेजुअली, और थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में ऑर्गेनाइज हो जाती है। अब इस स्टेज पे इसको कहा जाता है टर्शरी फॉलिकल। अब यानी इस एक सिंगल पिक्चर से आपको प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल के बीच के डिफरेंसेस बहुत अच्छे से आई होप समझ में आए होंगे। देखो मेरा लिमिटेशन है कि मैं इस टॉपिक को एनसीईआरटी से ज़्यादा डिटेल में नहीं ले सकता,
ठीक है, इसलिए मैंने इसको बहुत ही एक शॉर्ट एनसीईआरटी की तरह समराइज्ड वे में आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ना हो तो हम लोगों के अलग से रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे वीडियोज़ है, आप वहाँ पर इसको स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर आप नीट यूजी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए इतना भी बहुत है, आपको इन तीनों में क्लियर डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब एक पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं, इस पिक्चर में मैं आपको प्राइमरी फॉलिकल से लेकर टर्शरी फॉलिकल तक का फॉर्मेशन पूरा दिखा देता हूँ। देखो, शुरुआत हुई, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स ने अरेंजमेंट किया। ठीक है, ये देखो आप, ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया यहाँ पे। अब धीरे धीरे नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बढ़ती दिख रही है मुझे। ठीक है, बढ़ गया। फिर यहाँ पर एक नए लेयर, एक नई वॉल का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम है थीका। फिर आगे चले तो थीका भी दो बन गई, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। और ग्रेनुलोसा सेल्स का अरेंजमेंट देखना कुछ इस तरह से हो गया कि बीच में यहाँ पर एक कैविटी डेवलप हो रही है जिसको एंट्रम कहा गया है। और फिर धीरे 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 ये एंट्रम बढ़ता जा रहा है और प्राइमरी oocyte इस वजह से एक कॉर्नर में आकर बैठ गया। आप देखो यहाँ पर डिफरेंस देखना, प्राइमरी फॉलिकल में सेंटर में प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल में सेंटर में प्राइमरी oocyte, लेकिन टर्शियरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte एक कॉर्नर में आ चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हम थोड़ी देर में यहाँ पर समझेंगे। किसी तरह का आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे आकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आगे बढ़ते हम लोग, अभी यही नहीं रुकेंगे और आगे लेंगे। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन में आपको अच्छे से समझा दूंगा। देखो, मेरे वीडियोस में मैं ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी को एज ए पीडीएफ उठाकर सीधा सीधा आपको समझाने बैठ जाऊं। आप इन टॉपिक्स को मेरे तरीके से एक बार अच्छे से समझो और फिर समझते ही एनसीईआरटी खोलो और एक बार उसको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ो। आप देखना, आपको कहीं पे भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेते हैं इसको एक और दूसरे तरीके से समझाने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, हमने oogenesis में पढ़ा कि शुरुआत होती है फीमेल जर्म सेल्स उगोनिया से, जो कि माइटोसिस शो करते हैं और डिफ्रेंशिएट होकर बनाते हैं प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स सराउंड करते हैं और तब क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल। देखा हमने अभी, प्राइमरी फॉलिकल पे जब थीका डेवलप हो गई और ग्रेनुलोसा सेल्स और ज़्यादा बढ़ गए तो बन गया सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में फिर धीरे धीरे एंट्रम का डेवलपमेंट होगा, थीका भी ऑर्गेनाइज हो जाएगी, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में, तब बन जाएगा टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब इस टर्शरी फॉलिकल में धीरे धीरे प्राइमरी oocyte का साइज बढ़ता है। इस चीज़ को समझना आप, इस टर्शरी फॉलिकल में धीरे धीरे प्राइमरी oocyte का साइज इंक्रीज होता है। इस पिक्चर में, ये आपको मैं इस पिक्चर को और यहाँ तक मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो, ये ओवरी का पिक्चर है। इस ओवरी में बाहर वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स। और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, मेडुला। तो आपको जितने भी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट दिख रहा है, जितने भी फॉलिकल्स दिख रहे हैं, वो सब कहाँ है, कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। शुरुआत करता हूँ। देखो, एनसीईआरटी ने क्या शो कर रखा है यहाँ पर फॉलिकल्स का धीरे धीरे डेवलपमेंट चालू हो रहा है। ये देखो, छोटे छोटे फॉलिकल्स दिखा रखे हैं इन्होंने यहाँ पर। ये देखो, इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से प्राइमरी oocyte जो है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ देखो आप, ये एनसीईआरटी ने प्राइमरी oocyte शो कर रखा है। क्या शो कर रखा है, बीच में प्राइमरी oocyte ये, और उसके चारों तरफ ये दिख रहे हैं आपको ग्रेनुलोसा सेल्स। आई होप आपको ये डायग्राम काफ़ी क्लियर है। नहीं, अगर आपको इससे समझ में आ रहा है तो आप एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसको आप खोल के देखो एक बार, आपको सब समझ में आ जाएगा। वापस बता देता हूँ, बीच में दिख रहा है मुझे प्राइमरी oocyte और उसके चारों तरफ ये जो रेड कलर के सेल्स शो कर रखे हैं, ये रेड कलर के सेल्स कौन से हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। आप देखें, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर्स बढ़ती जा रही है यहाँ पर। ठीक है, ये बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखो, ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यहाँ पर कैविटी डेवलप हो रही है। ये देखो, यहाँ पर ये कैविटी डेवलप हो गई। फिर धीरे धीरे ये प्राइमरी oocyte एक कॉर्नर में आने लग गया है। ये प्राइमरी oocyte ये वाला बीच में जो शो कर रखा है, वापस दिखा देता हूँ मैं आपको, जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ वो प्राइमरी oocyte है। यहाँ देखना, ये प्राइमरी oocyte। ठीक है, और यहाँ देखो, ये एंट्रम का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जैसे जैसे एंट्रम का फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी oocyte एक कॉर्नर में आता जा रहा है और धीरे धीरे एंट्रम बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हम लोग, क्या होगा, तो प्राइमरी oocyte का साइज इंक्रीज होता है और
तब जाकर मियोसिस 1 शुरू हुआ और ये प्रोफेज फर्स्ट पे आकर रुक गया। अब प्रोफेज फर्स्ट पे जब ये आके रुक गया मतलब कि अब अरेस्ट हो चुका है वहाँ पर। अब फीमेल का बर्थ होगा और बर्थ होने के बाद में पूरा चाइल्डहुड ऐसे ही निकलता है उसका, फिर प्यूबर्टी हिट होती है और प्यूबर्टी हिट होने पर ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। ये सब चीज़ों में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि लास्ट वीडियो में हम बहुत अच्छे से इनको डिस्कस किए थे। तो जब प्यूबर्टी हिट होती है तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है और बनता है सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। तो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो गया और अब जाकर टर्शरी फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा और इस मैच्योर फॉलिकल को कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। आप देखो यहाँ पर पूरी तरीके से एंट्रम का फॉर्मेशन हो गया। इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, केवल एनसीईआरटी बेस्ड ही कराना चाहता हूँ आपको। टर्शरी फॉलिकल जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा तब बनेगा ये ग्राफियन फॉलिकल। इसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं बिकॉज ऑफ दी डिस्कवरर जिसने इसकी डिस्कवरी की थी। अब आप इस चीज़ को समझें कि आप जो हम सोच रहे हैं कि सर प्राइमरी ये जो oocyte है अंदर, अब जो सेकेंडरी oocyte हो गया अब ये सेकेंडरी oocyte एक कॉर्नर में क्यों आता जा रहा है, तो इस चीज़ को समझो आप। अब देखो यहाँ पर अंदर एंट्रम का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। अब जैसे जैसे इस चीज़ को समझना, जैसे जैसे एंट्रम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो सेकेंडरी oocyte है एक कॉर्नर में आके रह जाएगा। समझना इसको, जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सेकेंडरी oocyte समझो यहाँ कॉर्नर में आ गया, ठीक है। और जैसे ही ये एकदम कॉर्नर में आ जाता है, इस पिक्चर को देखना अब आप अच्छे से, जैसे ही ये एक कॉर्नर में आ जाएगा ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। यहाँ देखना आप, समझो ये सेकेंडरी oocyte यहाँ था, अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा ये सेकेंडरी oocyte इस फॉलिकल से बाहर निकल जाएगा, ओवरी से ही बाहर निकल जाएगा। सेकेंडरी oocyte इस ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने की वजह से फॉलिकल से बाहर और डायरेक्ट ओवरी से बाहर। आप देखो ग्राफियन फॉलिकल ने किस तरह से अपने आप को ये यहाँ वॉल पे अरेंज कर रखा है ताकि जैसे ही ओवम सेकेंडरी oocyte रिलीज हो ये सीधा ओवरी से बाहर निकले। और ओवरी के चारों तरफ आपको याद हो तो हमने पढ़ा था अबाउट ये फिम्ब्री है। ये देखो आप, मैं बताता हूँ आपको, ये फिम्ब्री आपने पढ़ा था फेलोपियन ट्यूब के। ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब पे इस तरह से फिंगर लाइक फिम्ब्री प्रेजेंट है बहुत सारे। ये फिम्ब्री ओवरी को अच्छी तरह से कवर करके रखते हैं। इसको ऐसे समझ लो कि ये ओवरी है तो फिम्ब्री इस तरह से कवर्ड रखते हैं। फिम्ब्री फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो जब सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज होगा तो वो सीधा कहाँ पहुँचेगा, फेलोपियन ट्यूब में। तो ये रप्चर हुआ ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होते ही ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से निकल गया। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पर ओवम लिखा है, ठीक है। देखो एक तरह से कह सकते हो बट टेक्निकली स्पीकिंग इट इज़ सेकेंडरी oocyte, यानी जो ओवरी से रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte है ना कि ओवम। समझ में आई चीज़। तो ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन देखा। अब इस स्टेज पर आकर इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक नई मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है जिसे कहा गया है जोना पेलुसिडा। अब ये समझना, डिफरेंस देखना, बहुत से लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि सर पहले आपने कहा कि उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनेगी जिसका नाम है थीका, अब आप कह रहे हो एक मेम्ब्रेन बन रही है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। तो फ़र्क है। थीका फॉलिकल की वॉल का नाम है, जो हम फॉलिकल डेवलप कर रहे थे ना उसकी वॉल का नाम है थीका, जबकि जोना पेलुसिडा सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ बन रही है। आप ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर देखो आप, ये जो बीच में दिखा रखा है हमने ये सेकेंडरी oocyte है। अब एनिमल सेल है, इनफैक्ट हर सेल पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही होता है, तो इस पे भी चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर एक नई लेयर बन रही है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। ये देखो आप, इस लेयर का नाम क्या है, जोना पेलुसिडा। ये जो रेड कलर का मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, इस जोना पेलुसिडा के भी बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। देखो मैं सेकेंडरी oocyte की बात कर रहा हूँ, फॉलिकल की बात नहीं कर रहा। फॉलिकल तो इसके भी और बाहर होगा, यहाँ पे ये पूरा जो स्ट्रक्चर कहलाएगा ये फॉलिकल कहलाएगा। तो सेकेंडरी oocyte में सबसे पहली मेम्ब्रेन कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जोना पेलुसिडा और जोना पेलुसिडा के भी बाहर है कोरोना रेडिएटा। तो 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कोरोना रेडिएटा एनसीईआरटी ने इस फॉलिकल डेवलपमेंट या oogenesis में तो नहीं मेंशन किया है, बट आगे चल के हम कोरोना रेडिएटा की भी बात एनसीईआरटी में करने वाले हैं, तो मैंने आपको यहीं पर ही एक्सप्लेन कर दिया।
अब इस स्टेज पे क्या होगा, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। इस प्रोसेस को, इस इवेंट को, जिसमें एक सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, उसको कहा जाता है ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ओव्यूलेशन। और ये ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर होता है, यानी कि एग्जैक्ट मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं कि 14th डे को ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है, और उस पर्टिकुलर इवेंट को क्या कहा जाता है, तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे इसके बारे में बताइए। ये पिक्चर देखें आप, ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, यहाँ से oocyte रिलीज होकर सीधा पहुँचेगा ये फैलोपियन ट्यूब में। तो ये हो गया कंप्लीट फॉलिकल डेवलपमेंट। अब जब ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, तो वो जो पीछे रिमेनिंग स्ट्रक्चर बच गया, यानी ये वाला, इस रिमेनिंग स्ट्रक्चर को कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। देखो बायोलॉजी में ये जो वर्ड है ना, ल्यूटियम, ल्यूट वर्ड, कहीं पे भी आएगा ना तो इसका मतलब होगा येलो। ये ध्यान रखना है आपको, ल्यूट वर्ड रिप्रेजेंट करता है येलो को। तो कहीं पे भी आप पढ़ोगे तो ल्यूट वर्ड आ गया, मतलब कि कुछ तो येलो है। कॉर्पस ल्यूटियम इज येलोइश, इसलिए इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। ठीक है, आप देखना, आपको ये टर्म आई वाले चैप्टर में भी मिलेगा। जब आप आई की स्टडी करोगे, उस आई में भी आपको ल्यूट रिलेटेड एक वर्ड पढ़ने को मिलेगा, वहाँ पर आप इसको कंपेयर कर सकते हो। वहाँ पे भी देखना, इसका मतलब येलो ही रहता है। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना है। हालांकि हम लोग आने वाले वीडियोस में इस पे और डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है किससे बना। ये ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होने के बाद में जब रप्चर होता है तो उससे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, और जो पीछे स्ट्रक्चर बच गया उसको कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये कॉर्पस ल्यूटियम, और इसका क्या फंक्शन है मेन, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना है। तो आई होप आप लोगों को ये फॉलिकल डेवलपमेंट का टॉपिक केवल और केवल एनसीईआरटी बेस्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह के डाउट हो या आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो, कोई क्वेश्चंस हो आपके माइंड में, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, मेरी मेल आईडी और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।